वरिष्ठ नागरिक लाभ 2026 भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को 6 बड़े फायदे दिए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा नए नियम के अनुसार भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जिनका उम्र 58 प्लस है उन्हें 6 बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा 6 बड़े फायदे क्या दिए जाते हैं, उसका लाभ आप कैसे लीजिएगा और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया अपडेट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आए दिन लगातार नई नई योजनाएं लाई जाती हैं और सभी वरिष्ठ नागरिकों को पता नहीं होने की वजह से उसका समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं। बिहार वाले फिर से लेके आए हुए हैं आपके लिए नई जानकारी। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 6 बड़े फायदे जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और या वृद्ध व्यक्ति हैं या अगर आप स्वयं वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं वो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 बड़े फायदे जो दिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, वो 6 बड़े फायदे क्या हैं, कैसे लेंगे आप लाभ और सही योजना क्या है, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है वो वाकई में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी अपडेट है। तो 6 नया अपडेट जो आया है वो आपको पहले हम बता दें विस्तार से, फिर आपको बताएंगे कि आप उसका लाभ कैसे लेंगे। लेकिन सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि जो भी हम जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक जानकारी बहुत ही उपयोगी है और ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। देखिए, पहला लाभ है वो वृद्धा पेंशन। अगर आप 58 प्लस हैं और आपको अगर वृद्धा पेंशन मिलता है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे ज़रूरी सहायता होता है पेंशन। 2026 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के तरफ से वृद्धा पेंशन योजनाएं लागू की गई। गरीब, असहाय और बीपीएल श्रेणी में आने वाले बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है। राज्य के अनुसार पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह राशि 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये से अधिक होता है। कुछ राज्यों में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अलग से भी पेंशन दी जाती है। अगर आपका उम्र 80 साल से ऊपर है या आपके घर में अगर कोई 80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके लिए जो है सरकार का व्यवस्था कुछ अलग बनाया गया है। तो जिनका उम्र 80 साल से ऊपर है उनको अलग से और पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि सीधे बुजुर्ग के बैंक खाते में भेजी जाती है डीपीटी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी लिस्ट के माध्यम से। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए जरूरी बात क्या है, जरूरी जानकारी क्या है, देखिए, पेंशनर्स के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, उम्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है वो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी बुजुर्ग का नाम पेंशन लिस्ट से कट गया है तो वो अपने ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं, फिर से नाम उनका जोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा बड़ा लाभ जो है मुफ्त और सस्ता इलाज। अब बात करते हैं इलाज की, जो बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के समय में, भागदौड़ के समय में, समय के अनुसार बिना इलाज का तो कोई रह नहीं सकता है।
अब इलाज करवाने अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो है मनमाना पैसे की मांग होती है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो वो अब जो है भारत सरकार जिम्मा उठाया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को जो है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज तो मिलता है आयुष्मान की तरफ से। इसके अलावा भी अगर आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है तो आपका इलाज में और ज़्यादा रियायत होगा। आप जो है अगर आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बना हुआ है, अगर आप नहीं बनवाए हैं तो हम ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाए हैं कैसे बनेगा वरिष्ठ नागरिक कार्ड, वो आप जा करके जो है देख सकते हैं। हम लिंक उसका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब देखिए, इसके अलावा 2026 में आयुष्मान भारत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही सहारा रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलता है। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को अलग से प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर होता है, अलग लाइनें होती हैं और सस्ता इलाज भी उपलब्ध होता है। बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं जो है कई जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ओपीडी भी चलाई जाती है। कुछ जगहों पर निःशुल्क दवा, फ्री जांच और नियमित स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को बिना लाइन में लगे डॉक्टर को दिखाने की भी सुविधा दी जाती है, अगर आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड रहेगा तब। तीसरा बड़ा लाभ, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र। जी, हम लगातार इस चीज़ को लेकर के चर्चा करते आए हैं अपने चैनल पे, कई सारा वीडियो भी बनाए हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप लोग वरिष्ठ नागरिक कार्ड जरूर बनवाएं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तो शुरू से बन रहा है, आप लोगों को पता होगा अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं। अगर अब जो है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र नहीं चल रहा है, अब जो है वरिष्ठ नागरिक कार्ड बन रहा है। तो आप जहाँ से आप पहचान पत्र बनवाए हैं वरिष्ठ नागरिक का, वहीं से कार्ड भी आपका बनेगा। हम पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप देखिएगा जरूर जाके, ठीक है। तो सरकार के तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड या वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र भी बनाया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को अस्पताल, बैंक, रेलवे और सरकारी दफ्तरों में पहचान की सुविधा मिलती है। कुछ राज्यों में इस कार्ड के जरिए अलग से छूट भी दी जाती है। पहचान पत्र कैसे बनवाइएगा, एक बार हम फिर से जिक्र कर देते हैं। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय या नगर निगम या पंचायत स्तर पर भी बनाया जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप जो है अपने समाज कल्याण कार्यालय या नगर निगम कार्यालय में जाकर के बनवा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो अपने पंचायत कार्यालय से भी जो है बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र और 2 फोटो लगता है। चौथा बड़ा लाभ, रेलवे और बस यात्रा में छूट। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा में काफ़ी राहत मिलती है। हालांकि छूट के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कई राज्यों में राज्य परिवहन बसों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त या आधा किराया भी लिया जाता है। महिलाओं को कई जगह अलग से भी छूट दी जाती है। पांचवा बड़ा लाभ, टैक्स में छूट। अब बात करते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स की। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अलग से छूट जो है दी जाती है। 60 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब अलग होता है। 80 साल से ऊपर के नागरिकों का और भी ज़्यादा राहत मिलती है। कुछ मामलों में वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की भी छूट मिलती है। बैंकिंग में विशेष सुविधा, बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर होते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार की एक सुरक्षित योजना है जिससे अच्छा ब्याज मिलता है। और छठा बड़ा लाभ, कानूनी और सामाजिक सुरक्षा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण कानून लागू है। अगर कोई बेटा या बेटी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो बुजुर्ग कानूनी शिकायतें कर सकते हैं। इस पे भी जो है कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन के तहत आप जो है उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका घर में कोई अपमान कर रहा है या आपको जो है आपके बेटा बेटी, आपके परिवार के लोग अगर आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो कैसे उस चीज़ का कानूनी ढंग से आप लाभ लीजिएगा, उस पर भी विस्तार से वीडियो हम बनाए हुए हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप जाकर जरूर देखिएगा। हम अपने चैनल पर लगातार जो भी अपडेट लाते हैं आप सभी के लिए, प्रत्येक अपडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार इसी तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार इसी तरह का हम अपडेट लाते रहते हैं। अब देखिए, सरकार बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर और पुलिस सहायता भी देती है। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन, कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहता है। इस नंबर पर कॉल करके आप बुजुर्ग अपना समस्या बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी बात, कई बार गलत जानकारी फैलाकर लोग बुजुर्गों को ठग लेते हैं। कोई भी योजना हो, कभी भी पैसे देकर काम नहीं करवाएं। जी, सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसमें कहीं कोई पैसे नहीं लगते हैं। सरकार की तरफ से जारी किया गया प्रत्येक योजना बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो कई जगह जो है दलाल सब है या चाहे अधिकारी पदाधिकारी ये लोग है, वो लोग जो है ठगने का कोशिश करते हैं। आप लोग ठगाएं नहीं, कहीं भी कोई पैसा नहीं लगता है और सरकारी योजना बिल्कुल मुफ्त होती है। और अगर कहीं कहीं कोई चीज़ का अगर शुल्क लगता भी है तो वह शुल्क बहुत कम होता है, मामूली। ठीक है, 5-10 रुपये 100 रुपये के आसपास, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बिल्कुल सरकार के द्वारा सारा योजना जो लाया जाता है वो निःशुल्क जरूर रहता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट ये है, अगर आपने सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए। कैसे बनेगा पूरी जानकारी हम जो है वीडियो में दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। तो आप जो है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक आकर के पूछिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और